1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक अहम लड़ाई लड़ी गई थी, लोंगेवाला की लड़ाई, जहां राजस्थान के तपते रेगिस्तान में भारत पाकिस्तान सीमा की आखिरी पोस्ट लोंगेवाला की रक्षा के लिए पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की एक कंपनी के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों, 65 टैंकों और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड को नष्ट-ए-नाबूद कर दिया था। आज के वीडियो में हम इन्हीं 120 सैनिकों की बहादुरी और उनकी वीरता की चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, बिना आपका समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के जरिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं मुक्ति वाहिनी के जावजों को इंडियन आर्मी का पूरा सपोर्ट था। इस बात से पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया था और इसी का नतीजा था 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। बौखलाया हुआ पाकिस्तान अब पूरी सीमा पर भारत का सामना नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से उसने भारत पर पीछे से हमला करने की सोची। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक नई साजिश रची और इस साजिश को नाम दिया गया था ऑपरेशन चंगेजी। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी सेना ने लोंगेवाला पोस्ट पर हमला कर भारत में घुसने की सोची और पाकिस्तानी सेना रामगढ़ जैसलमेर होते हुए दिल्ली तक पहुंचना चाहती थी। पाकिस्तानी सेना को 2000 जवानों के साथ 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड को रवाना किया गया था। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आखिरी पोस्ट लोंगेवाला पर उन दिनों पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन तैनात थी। इस बटालियन का नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे, जिनके पास केवल 120 सैनिक और हथियारों के नाम पर केवल एक L1681 mm मोर्टार और एक तोप लगी गन थी। इसके अलावा उनके पास 4 सिपाहियों वाला BSF का ऊंट दस्ता भी मौजूद था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि यदि हम हमारी धरती माँ से प्रेम करते हैं और दिल में उनके लिए कुछ कर गुजरने की आग हो तो सामने चाहे कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, हम उनसे लड़ जाएंगे। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दिन उन 120 सैनिकों ने पोस्ट पर रुककर धरती माँ की रक्षा करने का प्रण लिया। 3 दिसंबर की शाम को लगभग 5:40 पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आगरा और भुज सहित उत्तर पश्चिम के 11 एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया था। इस हमले की सूचना मिलते ही मेजर चांदपुरी ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर के नेतृत्व में 20 जवानों की पेट्रोलिंग टीम को बॉर्डर पिलर पर भेज दिया। कुछ ही घंटों बाद लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को बताया कि पाकिस्तानी सेना अपने 65 टैंकों के साथ लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही है। मेजर चांदपुरी ने तत्काल इसकी जानकारी हेडक्वार्टर को दी और एयरफोर्स सपोर्ट की मांग की, लेकिन उस समय रात होने वाली थी, लिहाजा अगली सुबह तक लोंगेवाला पोस्ट को सपोर्ट मिलना असंभव था। आर्मी हेडक्वार्टर ने 2 ऑप्शन देते हुए पूरा फैसला मेजर चांदपुरी पर छोड़ दिया था। पहला ऑप्शन तो यह था कि वे उन 120 सैनिकों के साथ ही अपनी पोस्ट पर जमे रहे और दूसरा ऑप्शन पोस्ट खाली छोड़कर पीछे हटने का था। मेजर चांदपुरी ने 120 सैनिकों के साथ पोस्ट पर रुककर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। दुश्मनों के पास 65 टैंक थे, जबकि चांदपुरी के पास एक भी टैंक नहीं था। दुश्मन के इन टैंकों की ताकत को खत्म करने के लिए एंटी टैंक माइंस का जाल बिछा दिया गया और एंटी टैंक गन को तैनात कर दिया गया था। देखते ही देखते करीब 20 किलोमीटर लंबा दुश्मन की गाड़ियों का काफिला लोंगेवाला पोस्ट से कुछ ही दूरी पर एकत्रित हो गया। अब भारतीय सेना और दुश्मन बिल्कुल आमने सामने आ चुके थे। 4 दिसंबर 1971 की रात करीब 12:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई और दुश्मन सेना ने अपने टैंकों को पोस्ट की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही ये टैंक लोंगेवाला पोस्ट से करीब 30 मीटर की दूरी पर आए, भारतीय सेना ने एंटी टैंक गन से पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते दुश्मन के 2 टैंक धराशायी हो गए और भारतीय सेना की इस सफलता ने इस युद्ध का पूरा रुख ही बदल दिया था। दरअसल 2 टैंकों के धराशायी होने से भारतीय सेना को 2 फायदे हुए। पहला तो यह कि पाकिस्तानी सेना को लगा कि पूरे इलाके में लैंड माइन बिछे हुए हैं और उन्होंने टैंकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। और दूसरा फायदा यह हुआ कि दोनों टैंकों की आग की लपटों से पूरे इलाके में रोशनी हो गई और भारतीय सेना अपने दुश्मनों को साफ साफ देख सकती थी और साथ ही उन पर बंदूक का निशाना भी लगाना आसान हो गया। मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय सेना मोर्टार MMG सहित दूसरे हथियारों से सटीक गोलीबारी कर रही थी, जिस कारण भारतीय सेना की तुलना में
कई गुना ताकतवर होने के बावजूद दुश्मन सेना के पांव अपनी जगह पर थम गए थे। दुश्मनों के जबे हुए इन पैरों ने भारतीय सेना के जाबाजों के हौसलों को कई गुना बढ़ा दिया था। अब गोलियों की बौछार के साथ साथ जवानों में हाथापाई भी शुरू हो गई थी। उधर सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही भारतीय वायुसेना के हंटर और मारुत लड़ाकू विमान मदद के लिए लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंचे थे। देखते ही देखते दोपहर तक भारतीय वायुसेना ने 100 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और 22 टैंकों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इसी बीच कैवलरी टैंक और 17 राजपूताना राइफल्स की जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तानी सेना की बची कुची ताकत भी खत्म कर दी। हम आपको बता दें कि इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना का नेतृत्व ब्रिगेडियर तारिक मीर ने किया और उसने कहा था कि इंशाअल्लाह हम सुबह का नाश्ता लोंगेवाला में, दोपहर का खाना रामगढ़ में और रात का लंच जोधपुर में करेंगे। लेकिन वो शायद भूल गया था कि आगे पंजाब रेजिमेंट खड़ी है, जिसका एक सैनिक दुश्मनों की पूरी फौज पर भारी पड़ सकता है। इस तरफ भारतीय सेना के महज 120 जाबाजों ने दुश्मनों के 2000 जवानों और 65 टैंकों को अपने हौसलों से दौड़ डाला। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। वहीं इस अद्भुत साहस और अपनी वीरता के लिए मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में लोंगेवाला वॉर मेमोरियल का निर्माण करवाया। इसी के साथ फिल्म निर्देशक जेपी दत्ता ने इस पूरे युद्ध पर एक फिल्म बनाई, जिसमें सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और अक्षय खन्ना ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर की भूमिका निभाई। दोस्तों, हमारा चैनल द इंडियन डिफेंस इस युद्ध के सभी वीर जवानों को सैल्यूट करता है, जिन्होंने अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी फिक्र नहीं की। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।